कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के बारे में। मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, भगवत गीता सीरीज। आज हम लोग भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स वो वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेते युष्वा माम का पांडवस्य किम कुरुवत संजय। ये धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इस श्लोक से हम 5 बातें सीख सकते हैं। इस श्लोक से जो पहली बात हम सीखते हैं वो है इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रश्न करने की महत्ता। जो दूसरी बात है वो है अटैचमेंट एंड बायस, यानी कि पक्षपात और लगाव। जो तीसरी बात है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्रामा, यानी कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष। और जो चौथी बात है वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जो मुद्दा है, जो प्रसंग है, उसकी समझ। और जो पांचवी बात है वो है कम्युनिकेशन एंड पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन, संवाद और हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। एक एक टॉपिक को अलग अलग हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक लर्निंग को अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहली जो लर्निंग है हमारी वो है इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रश्न करने की महत्ता। हम लोग कभी भी अपने जीवन में प्रश्न नहीं करते हैं, हमेशा क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, ना अपने आप से ना दूसरों से। देखिए, बड़े से बड़े ग्रंथ की शुरुआत भी क्वेश्चनिंग से होती है। इस भगवत गीता की शुरुआत भी क्वेश्चन से हुई है। धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध में क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। क्वेश्चनिंग करिए, हमेशा क्वेश्चनिंग करिए, प्रश्न पूछिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए, दूसरों से प्रश्न पूछिए। धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, इसलिए वो संजय से पूछ रहे हैं। क्लास में टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है, टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। सभी बच्चे कहते हैं हाँ हाँ सर जी समझ में आ गया, भले उनको कुछ ना समझ में आया हो, लेकिन हाँ बोलते हैं समझ में आ गया। एक दो लड़कों को छोड़कर बाकी चाहे किसी को भी ना समझ में आया हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, लेकिन सब बोलते कि हाँ समझ में आ गया। अगर छोटा सा भी डाउट हो रहा है, किसी भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन करिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हो सकता है कि आपके एक क्वेश्चन पूछने से जो 50 लोग बैठे हैं उनका भी भला हो जाए। वो संकोच में बैठे हुए हैं कि ये पूछ ले, ये पूछ ले, वो पूछ ले, तो आप खड़े होकर पूछ लीजिए, जो 50 लोग बैठे हैं उनका भी भला हो जाए। देखिए, क्वेश्चनिंग करने से हम लगातार सीख सकते हैं, निरंतर सीख सकते हैं। क्वेश्चनिंग करने से हमारी साइकोलॉजिकल समझ अच्छी होती है। क्वेश्चनिंग करने से हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता स्ट्रांग होती है। और क्वेश्चनिंग करने से हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिव होती है। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से जो हम दूसरी बात सीखते हैं वो है अटैचमेंट एंड बायस, यानी कि पक्षपात और लगाव। अगर इस श्लोक को ध्यान से देखा जाए तो धृतराष्ट्र ये पूछ रहे हैं माम का च पांडवश्च, यानी कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि पांडु कोई अलग व्यक्ति हो गए। पांडु क्योंकि उनके भाई थे, पांडु के पुत्र ही पांडव कहलाए, तो पांडु कोई अलग व्यक्ति हो गए, वो ऐसे दर्शा रहे हैं। पांडु के पुत्र अब उनके पुत्र नहीं है, वो कोई अलग व्यक्ति है। दुर्योधन से उनके पुत्र हैं, वो ये दर्शा रहे हैं माम का च पांडवस्य, अलग अलग है। वो ये भी कह सकते थे कि हमारे पुत्रों ने क्या किया, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर ये धृतराष्ट्र का अटैचमेंट एंड बायस को दर्शाता है, यानी कि पक्षपात और लगाव को दर्शाता है। उनका पक्षपात जो है जो पांडु के पुत्रों की तरफ है, और उनका जो लगाव है वो अपने पुत्रों की तरफ है। वो हमेशा से चाहते थे कि दुर्योधन राजा बने। उनका अटैचमेंट जो है दुर्योधन की तरफ बहुत ही ज्यादा था। वो हमेशा दुर्योधन को राजा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। धृतराष्ट्र का सिर्फ एक ही स्वार्थ रह गया है कि दुर्योधन को कैसे राजा बनाया जाए। इससे जो है हमारे परिवार में मनमुटाव पैदा होता है, और परिवार के साथ साथ समाज में भी हमारी जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, जो एक राजा का कर्तव्य है, वो प्रभावित होता है। ज्यादा अटैचमेंट होने से एक राज्य को ग्रो करने में बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही बाधाएं आती है। अगर एक राजा ही गलत हो तो उसकी न्याय और नैतिकता दोनों ही मर जाती है। अटैचमेंट और बायस से हमारा लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही बहुत ही प्रभावित होता है। तो एक लीडर को हमेशा सबको समान नजरिए से देखना चाहिए, और जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए हितकर हो सिर्फ वही करना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से जो हम तीसरी बात सीखते हैं वो है
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्रामा। देखिए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ दो परिवारों के बीच में नहीं हो रही है, यहाँ पे लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में हो रही है। अर्जुन के मन में बहुत सारी नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती है, जो कि इस अध्याय में आने वाले श्लोकों में अर्जुन के मन में नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होगी। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों पर अधिक खड़े रहना है। पांडु जो है अपने धर्म और अधर्म के संघर्ष के बीच में अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों के बीच खड़े रहे। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से जो हमें चौथी बात सीखने को मिलती है, वो है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, यानी कि मुद्दे की समझ। धृतराष्ट्र जो है संजय से प्रश्न पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, तो ये हमें दर्शाता है कि किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले सबसे पहले हमें ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि हो क्या रहा है, आस-पास का माहौल क्या है, जो इवेंट्स है, वो जो घट रहा है, वो कैसे घट रहा है। धृतराष्ट्र की जो दृष्टि है, वो केवल अपने पुत्रों तक ही सीमित है। वो सिर्फ अपने पुत्रों का स्वार्थ चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनके पुत्र राजा बने। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें एक ओपन दृष्टिकोण के साथ चलना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से जो हमें पांचवी बात सीखने को मिलती है, वो है कम्युनिकेशन एंड पर्सपेक्टिव, यानी कि संवाद और हमारा दृष्टिकोण। हमें किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कम्युनिकेशन करके हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन से हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो हमें लगातार कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। जैसे कि धृतराष्ट्र जो है संजय से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और संजय भी बगैर डरे जो कुछ युद्ध में हो रहा है, भले ही वो पांडवों के पक्ष में हो रहा हो, भले ही वो कौरवों के पक्ष में हो रहा हो, संजय बगैर डरे बता रहे हैं। अगर कौरव मारे जा रहे हैं तो भी बता रहे हैं, अगर पांडव मारे जा रहे हैं तो भी बता रहे हैं। और बीच बीच में संजय धृतराष्ट्र को ये भी समझा रहे हैं कि आपको 5 गांव दे देने चाहिए, आपको इस युद्ध की स्थिति को नहीं लाना चाहिए, और आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर युद्ध हो रहा है तो आप ही इसके जिम्मेदार हैं, यानी कि धृतराष्ट्र ही इसके जिम्मेदार हैं जो कि युद्ध हो रहा है। अगर धृतराष्ट्र को संजय की बात सुन के तो बहुत ही क्रोध आता है, बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो संजय की बात सुनते हैं। इस पॉइंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही जानकारी, टॉलरेंस, सिंपैथी, हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें सही डिसीजन लेने से और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किस और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भगवत गीता के किस श्लोक को आप समझना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और ये वीडियो अपने करीबी लोगों को शेयर करिए।